हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली डाइजेस्ट। मेरा नाम अपर्णा अमन है और इस वीडियो में हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो सैनिटेशन वर्कर्स के बारे में। हम जानते हैं कि मनुष्य जो है वो कई तरह के काम करता है, पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो किसी भी वर्ग का मनुष्य नहीं करना चाहता है। अगर मैं पार्टिकुलरली बात करूं तो मैनुअल स्कैवेंजिंग की मैं बात कर रही हूं। जो मनुष्य जो है जो मैला ढोते हैं आपका, जो आपके वॉशरूम्स को साफ़ करते हैं, आपके पिट्स को क्लीन करते हैं। कई सारे ऐसे देश हैं जिनमें हाथों से किए जाने वाले इस काम को मना कर दिया गया है और आधुनिक मशीन का इस्तेमाल करके ये कार्य होता है। पर अगर मैं भारत की बात करूं तो 2003 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि मतलब ऐसे वर्कर्स के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। फिर जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट आया था, रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 में, जिसमें भी ये बात की गई थी कि मतलब लोगों से नहीं करवा के मशीन्स का इस्तेमाल करके जो है इस तरह के कार्य करवाए जाए। पर उसके बावजूद भी जो इन सब जो आदेश हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हुआ। तमिलनाडु ने एक अग्रणी स्टेट होके उभरा है ये, जिसने ये डिसाइड किया है कि वो स्टेट लेवल पे इस तरह के लॉज बनाएगा जो सैनिटेशन वर्कर के लिए सही है। इसलिए इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है तमिलनाडु सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट स्कीम। क्या है ये स्कीम, क्या इसका एम है और ये किस तरह से राहत देगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो स्कीम है ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी, वो एम.के. स्टालिन है, इनके द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि जो कंजर्वेशनरी वर्कर्स हैं खासकर सदर्न स्टेट में, उनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम काम करेगी। ठीक है, अब ये एक स्कीम जो है पहले आइडेंटिफाई करेगी कि कितने जो है कंजर्वेशनरी वर्कर्स हैं एंड इंश्योर करेगी कि जितने भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो वेलफेयर स्कीम्स के रूप में इम्प्लीमेंटेड हो रहे हैं वो इन लोगों तक खासकर पहुँचे। ठीक है, फिर इस प्रोग्राम इसके तहत जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है जो कि ऐसे वर्कर्स को आइडेंटिफाई करेगा और सेंसस कलेक्ट करेगा, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ डाटा बताएगा कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं आपको तमिलनाडु स्टेट के अंदर। ठीक है, अब इसके अलावा इस स्कीम के तहत एक सर्वे भी कंडक्ट किया जाएगा जो आइडेंटिफाई करेगा सैनिटेशन वर्कर को, उनका डाटा कलेक्ट करेगा और फिर उस डाटा को जो है अपलोड कर दिया जाएगा उसी मोबाइल एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब ये जो स्कीम है ये कई फेजेस में लॉन्च होगी। जो इसका फर्स्ट फेज है ये 5 अर्बन लोकल बॉडीज में अभी जो है तमिलनाडु के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर इसको बाद में और भी जितने लोकल बॉडीज हैं उन तक एक्सपैंड कर दिया जाएगा। मीन्स अभी ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 5 अर्बन लोकल बॉडीज में ही जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब इस इनिशिएटिव के अंदर कई सारे जो है इस स्कीम के अंदर कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। क्या क्या देखते हैं। पहला है कि जितना भी वेलफेयर गवर्नमेंट स्कीम है वो सैनिटेशन वर्कर्स के लिए एक्सेसिबल हो सके। ठीक है, दूसरा जो इसमें बात किया गया है, इन लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ताकि ये जो मैकेनाइज्ड क्लीनिंग डिवाइसेस है ना उसका इस्तेमाल ये लोग ढंग से कर सके। कई जगह ऐसा देखा गया है कि सरकार का पैसा खर्च हो गया है, डिवाइसेस खरीदे जा चुके हैं पर उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। रीज़न, जो लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनको उसका नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरा कि जितने भी सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनका पेंशन और इंश्योरेंस, ये दोनों चीज़ें भी इस स्कीम के अंदर कवर की जाएंगी। नेक्स्ट है कि जो भी बच्चे हैं जो सैनिटेशन वर्कर्स के हैं उनको एडुकेशन और बेसिक एमिनिटीज़ जितनी भी हैं वो सारी उपलब्ध हो सके। लास्ट में इनको क्रेडिट और अदर फैसिलिटीज़ भी, जो भी उनको किसी अल्टरनेट बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट में हेल्प करेगी, वो सारी चीज़ें भी इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। इस तबके के जो लोग होते हैं इनको लोग समाज के मुख्य हिस्से के रूप में रहने भी नहीं देते। ये समाज के बिल्कुल किसी ऐसे कॉर्नर पे होते हैं जहाँ किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं होती है।
एक तो वो है, दूसरा इनका जो सोशल स्टेटस होता है उनको लोग हीन की भावना से देखते हैं। हालांकि अगर ये काम नहीं करे तो आपके घर में टॉयलेट वॉशरूम्स वगैरह प्रॉपर फंक्शनल नहीं करेंगे, पर इतना प्रोमिनेंट काम करने के बावजूद जो इनका सोशल स्टेटस है वो बहुत लो है। इसी वजह से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम शुरू की है ये काफ़ी अप्रिशिएबल है, क्योंकि ये इनके लाइफ्स के अपलिफ्टमेंट में कार्य करेगी। ठीक है, अब एक डाटा के अनुसार लगभग 53,000 सैनिटेशन वर्कर जो कि तमिलनाडु में है उनको बेनिफिट होगा। इसमें से 18,859 परमानेंट वर्कर है और 34,442 जो है वो टेम्पोररी सैनिटेटर वर्कर है। इन सभी को फायदा होगा इस स्कीम से। ठीक है, ये जो है इनफॉर्मल वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करेगा, मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर नहीं होके प्राइवेटिवली जो है सीवेज क्लीनिंग का या सैनिटेशन का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, जो लोकल बॉडीज है ना वो आपकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, और इसको असिस्टेंट जो है, जो भी सहायता होगी वो अहमदाबाद स्थित अर्बन मैनेजमेंट सेंटर के द्वारा जो है प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसका सारा का सारा सोल पर्पस जो है सैनिटेशन वर्कर्स के लाइफ और उनके चिल्ड्रन, उनकी फैमिली के अपलिफ्टमेंट के लिए है। ओके, सो इस टॉपिक में इतना ही था। धन्यवाद।